पहलगाम आतंकी हमले में पाक की खुली पोल, यूएनएससी रिपोर्ट में हो गया बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही हालांकि लगातार जो है पाकिस्तान की पोल खुल रही थी। न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि जो पाक परस्त मंसूबों को पूरा करने के लिए जो है पीठ पाकिस्तान की थपथपा रहे थे, चाहे चाइना हो चाहे तुर्की हो, उनका भी जो है असली चेहरा सामने आ गया था। लेकिन अब साफ तौर पर पहलगाम हमले को लेकर यूएनएससी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब तक झूठ बोल रहा था। चाहे क्वेट का मंच हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच पर तमाम जो बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही थी, एससीओ समिट का मंच हो, या फिर व्हाइट हाउस में बैठकर जो झूठ पकाने की कोशिश पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के अधिकारी बड़े बड़े कर रहे थे, उसका जो है अब साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। क्योंकि यूएनएससी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर बिना पाकिस्तान की मदद के इतना बड़ा हमला संभव नहीं हो सकता। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर यूएनएससी की एक टीम जो है इस पूरे मामले पर निगरानी लगातार बनाए हुई थी शुरू से लेकर अब तक। और अब जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है उसमें ये साफ बता दिया है कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के पास क्या सबूत है कि जो आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तान ने कराया, तो यूएनएससी ने साफ कह दिया कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमले की जगह की तस्वीरें भी जारी की थी। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये हमला पाकिस्तानी लश्कर ए तैयबा के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, जिसने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खोल दी है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर जो पाकिस्तान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, जो नकाब झूठ का ओढ़कर बैठा हुआ था और भारत को ही जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंक के नाम पर घेरने की और माहौल बनाने की आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, उसका सच अब एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ये यूएनएससी ने साफ कर दिया है कि यूएनएससी में आईएसआईएल, दाइश, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की निगरानी करने वाली टीम ने दरअसल 36वीं रिपोर्ट अपनी इसको लेकर पेश की है, जिसमें रिपोर्ट में साफ कह दिया कि 22 अप्रैल को 5 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हमला किया था। ये बात हकीकत है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उसी दिन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और हमले की जगह की तस्वीरों को भी साझा किया। टीआरएफ ने अगले दिन भी इस हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ अपने इस दावे से पीछे हट गया था। इसके बाद से टीआरएफ ने इस पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही किसी और आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी साफ कर दिया गया कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला हो ही नहीं सकता था। लश्कर और टीआरएफ के बीच संबंध है। इस हमले को टीआरएफ ने अंजाम दिया, जो कि लश्कर का पर्याय है। आपको बताते चले कि इसी महीने अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, क्योंकि इस साल जो भी हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यह हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें आतंकियों ने चुन चुनकर सबको निशाना बनाया था और उसके बाद जो है भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन बावजूद अपनी गलती को मानने के पाकिस्तान जो है बार बार इसे ढकने की कोशिश कर रहा था। टीआरएफ के कबूलनामे के बाद भी और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया था, उस पर भी पाकिस्तान जो है बार बार झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो यूएनएससी की 36वीं रिपोर्ट ये सामने आई है, क्योंकि जब से ये आतंकी हमला हुआ और जब से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उछला, तभी से जो है यूएनएससी की टीम इस पर जांच कर रही थी, अपनी फाइल रिपोर्ट तैयार कर रही थी। और अब जो रिपोर्ट साफ तौर पर सामने आई उसमें यही बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया गया कि बिना पाकिस्तान की मदद के इतना बड़ा आतंकी हमला संभव नहीं था। यानी कि पाकिस्तान जो झूठ बुनने की कोशिश कर रहा था वो
साफ तौर पर साफ हो चुका है, चाहे किसी भी मंच की बात हो। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो जवाब साफ तौर पर सामने आया है, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो दरअसल इस ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ, सीज फायर को लेकर तमाम सवाल जो है खड़े किए जा रहे थे कि आखिर क्या सबूत है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सामने आई है, इससे सब कुछ अब क्लियर हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि देश में बैठे उन गद्दारों के लिए भी जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट साफ तौर पर सामने आई है यूनिवर्सिटी की, जिसमें साफ क्लिक हो चुका है कि पाकिस्तान इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है और बिना पाकिस्तान की मदद के इतना बड़ा हमला संभव नहीं था। जो रिपोर्ट आई है, अब इसको लेकर क्या आपकी राय है? यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, इन तमाम कार्रवाई को लेकर क्या आपको लगता है? इसके बाद जो है एक और बात जो है, बड़ा बवाल होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। क्या पाकिस्तान इससे जो है फिर से बौखलाएगा और गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर देगा? क्या झूठ एक बार फिर से पाकिस्तान इसके ऊपर बोलेगा? क्या आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।